नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। बच्चे, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट के बाद केटाइन और एनाइन का रेशो चेंज हो जाता है। ऐसे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट के बाद केटाइन और एनाइन का रेशो चेंज हो जाता है, उस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे डिफेक्ट जिनमें सॉलिड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जिस डिफेक्ट के बाद उसे नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। तो बच्चे, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट आमतौर पे दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। एक होता है मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। और मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस मतलब दो तरह का होता है। सबसे पहले हम मेटल एक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस। बच्चे, तो जो मेटल एक्सेस होता है वो मेटल मतलब केटाइन। किसी ने कहा कि मेटल ज्यादा है। भाई, मेटल का काम क्या होता है? मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देना मतलब केटाइन बनाना। तो कोई आपसे कहे मेटल एक्सेस, तो इसका दिमाग में सीधा मतलब निकाल लेना, मेटल मींस केटाइन एक्सेस। अच्छा, अब केटाइन एक्सेस मतलब केटाइन ज्यादा। केटाइन ज्यादा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय एनाइन वैकेंसी और दूसरा तरीका है बाय एक्स्ट्रा केटाइन। देखो बच्चे, केटाइन को ज्यादा करने के दो तरीके हैं, बाय एनाइन वैकेंसी, बाय एक्स्ट्रा केटाइन। हाँ, तो मेटल एक्सेस मतलब केटाइन एक्सेस और मतलब केटाइन ज्यादा। तो बच्चे, केटाइन को ज्यादा करने के दो तरीके होते हैं बच्चे। या तो एनाइन कम कर दो या केटाइन सच में ज्यादा कर दो। देखिए, एक बार बीरबल से अकबर ने जवाब मांगा कि भाई मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन को तुमने बड़ा करना है, कैसे करोगे? तो कहता जी ये तो हो गई बड़ी। कहता नहीं, इसको छूना नहीं है, अब बड़ा करके दिखाओ। तो उसने एक छोटी लाइन साथ में खींच दी, अपने आप बड़ी हो गई। तो किसी भी चीज को बड़ा करने के दो तरीके होते हैं बच्चे। या तो उसको सच में बड़ा कर दो या साथ में कोई चीज को कम कर दो, वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो बच्चे, मेटल एक्सेस मतलब केटाइन एक्सेस। केटाइन एक्सेस करने के दो तरीके हैं। या तो सच में केटाइन ज्यादा कर दो और या फिर एनाइन कम कर दो, केटाइन अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी। अच्छा, इसी तरह मेटल डेफिशिएंसी भी दो तरह का होता है, बाय केटाइन वैकेंसी और बाय एक्स्ट्रा एनाइन। बच्चे ध्यान रखना, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट दो तरह का। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट दो तरह का, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस मतलब केटाइन एक्सेस और केटाइन एक्सेस करने के दो तरीके हैं, बाय एनाइन वैकेंसी, बाय एक्स्ट्रा केटाइन। और मेटल डेफिशिएंसी मतलब केटाइन डेफिशिएंसी। केटाइन डेफिशिएंसी करने के भी दो तरीके हैं, बाय केटाइन वैकेंसी और बाय एक्स्ट्रा एनाइन। तो ध्यान रखना, मेटल एक्सेस करने के भी दो तरीके हैं और मेटल डेफिशिएंसी करने के भी दो तरीके हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी। ध्यान से सुनिएगा, मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी। जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, इस डिफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान दे, देखिए ये रहा मेरे पास एक आयनिक सॉलिड। ये एक आयनिक सॉलिड है, इसमें आपके पास वही केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन। ये एक आयनिक सॉलिड है बच्चे। और हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी। मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी, नाम से ही पता लग रहा है, एनाइन वैकेंसी। एनाइन चला गया, ये गया एनाइन, एनाइन गया।
कैटायन नहीं गया। शोधकी में क्या होता था, दोनों जाते थे, या दोनों नहीं, सिर्फ अकेला एनायन जाएगा। पर एक दिक्कत, देखिए दुनिया का कोई भी सॉलिड क्या लिक्विड भी हो, कोई भी चीज हो, वो तभी स्टेबल मानी जाती है जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। पर यहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। अगर बच्चे चार्ज रहेगा तो चार्ज मतलब एनर्जी रहेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बच्चे अगर इसको स्टेबल करना है तो एनायन गया है तो उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ध्यान रखना, इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक एनायन अपनी नॉर्मल साइड को छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ध्यान रखना, पहला पॉइंट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, एनायन लीव इट्स नॉर्मल साइड का लैटिस साइड में लिख सकते हो, लीव इट्स नॉर्मल साइड एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन anion vacancy, an electron trapped in anion vacancy to maintain neutrality, to maintain electrical neutrality। इस बात को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक एनायन अपनी जगह छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस डिफेक्ट को कहते हैं मेटल एक्सेस बाय एनायन वैकेंसी। क्योंकि एनायन चला गया तो मेटल अपने आप, कैटायन अपने आप ज्यादा हो गए और चार्ज मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन रखा गया। पर ध्यान रखना बच्चे, इलेक्ट्रॉन रखते ही यहां पे कलर आ जाता है और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को जहां रखा जाता है उसे एफ सेंटर कहते हैं। एफ का मतलब होता है फेब्रे, फेब्रे ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है कलर। तो बच्चे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आ जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया एफ सेंटर। ये फेस सेंटर नहीं है, ये एफ सेंटर है। एफ मींस फेब्रे और फेब्रे का मतलब होता है कलर। तो बच्चे ध्यान रखना, आपसे दूसरा पॉइंट ये हो गया, द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड in anion vacancy is called F center। बच्चे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन anion vacancy is called F center। दूसरा पॉइंट बड़ा फेमस पॉइंट है बच्चे, स्टार मार्क करना इस पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन anion vacancy is called F center। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का बोर्ड में, व्हाट इज F center? तो आप कहोगे द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन anion vacancy is called F center। तीसरी बात आप ध्यान से देखिए, इसमें एनायन गया है, कैटायन नहीं गया। गया एनायन है और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आया है। एनायन जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है। और आपको पता है एनायन का एनायन मतलब मान लो क्लोरीन आयन गया है, क्लोरीन आयन, और आया इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन एक एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। एटम का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता। तो ये गया है, ये आया है, ये आया ना आया एक ही बात है। तो कुल मिला के ये गया है। अच्छा, कुछ गया है, जाने का मतलब ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। अच्छा, अगली बात, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। अगली बात ध्यान रखना बच्चे, इसमें एनायन गया है, इसीलिए कैटायन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले फॉर्मूला अगर ए बी था तो अब फॉर्मूला हो जाएगा ए बी एक्स, वेयर एक्स इज लेस देन 1। बच्चे ध्यान रखना, पहले अगर ए बी था तो ए बी एक्स हो जाएगा, और अगर ए बी 2 था तो ए बी एक्स हो जाएगा, वेयर एक्स इज लेस देन 2 हो जाएगा। मतलब पहले ए बी 1 था तो ए बी एक्स हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 1। ए बी 2 था तो अब ए बी एक्स, आमतौर पे फॉर्मूला ए बी रहता है, तो पहले अगर ए बी था तो अब ए बी एक्स हो जाएगा, वेयर एक्स इज लेस देन 1। जैसे 0.95 हो गया, 0.92 हो गया, 0.93 हो गया। तो ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए ये एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है बच्चे। क्या है बच्चे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहली बात, एनायन अपनी जगह छोड़ के जाता है, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है उस जगह को एफ सेंटर कहते हैं। अच्छा, इसमें एनायन जाता है, आता कुछ नहीं है, तो जाता है मतलब ये भी एक वैकेंसी डिफेक्ट है।
वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही है। और इसमें कैटायन एनायन कम हो जाते हैं, इसीलिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है AB से ABX वेयर X इज लेस देन 1। अच्छा, खास बात ध्यान रखना, ये डिफेक्ट आमतौर पे उन्हीं सॉलिड में होता है विच ऑलरेडी हैव शॉर्टकी डिफेक्ट। डिफेक्ट occurring those ionic solid which already have शॉर्टकी डिफेक्ट। बच्चे, ये डिफेक्ट आमतौर पे उन्हीं सॉलिड में होता है जिनमें पहले से ही शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट है। देखिए कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये NaCl है, ये देखिए ये NaCl है। ये डिफेक्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इसमें मान लीजिए दो कैटायन चले गए, दो एनायन चले गए। ये क्या हो गया आपके पास? शॉर्टकी डिफेक्ट। दो कैटायन गए, दो एनायन गए। अच्छा, अगर आप इस सॉलिड को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, अगर आप सॉलिड को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करें, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करें, तो सोडियम जब हीट होगा तो वो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। देखिए, ये NaCl था, NaCl जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब है इक्वल कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़कर चले गए। और इस शॉर्टकी डिफेक्ट वाले क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट किया जाता है, तो क्या होता है बच्चे, ध्यान देना। तो ये था सोडियम, ये था क्लोरीन, ये था सोडियम, ये था क्लोरीन। तो मान लो एक सोडियम और एक क्लोरीन भाग गए, एक सोडियम गया, एक क्लोरीन गया। अच्छा, अब इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो क्या होता है? सोडियम तो सोडियम की जगह चला जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की जगह चला जाता है। अब देखने वाले को क्या दिखेगा? देखने वाले को यह दिखेगा कि सोडियम तो अपनी जगह पर है, एनायन भाग गया और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया। बच्चे ध्यान रखना, देखने वाले को यह लगेगा कि सोडियम भाग गया था, सॉरी क्लोरीन भाग गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आया, पर असल में हुआ क्या है? एक सोडियम गया, एक क्लोरीन गया और फिर सोडियम भी वापस आया और क्लोरीन की जगह इलेक्ट्रॉन वापस आया। तो यह डिफेक्ट आमतौर पे तभी होता है, उसी क्रिस्टल में होता है जिसमें पहले से शॉर्टकी डिफेक्ट हो। क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, एक कैटायन एक एनायन भाग जाएगा और फिर क्या होगा, जब उस मेटल के वेपर में उसके मेटल के वेपर उसको मिल जाएंगे तो क्या होगा, मेटल आयन तो कैटायन की जगह चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनायन की जगह चला जाएगा। और देखने वाले को लगेगा कि भाई कैटायन तो पूरे हैं, एनायन भाग गया है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया है और इलेक्ट्रॉन आने के कारण कलर भी आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, ये डिफेक्ट उन्हीं में होता है जिनमें पहले से शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। इस बात को भूलना मत। अच्छा, खास बात और ध्यान रखना बच्चे, अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ध्यान रखना बच्चे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस डिफेक्ट के। अच्छा, एग्जांपल क्या होंगे इसका? एग्जांपल, शॉर्टकी का एग्जांपल होता है NaCl, और इसका एग्जांपल होगा NaCl 0.95। शॉर्टकी का एग्जांपल होता है सीजियम क्लोराइड, पर इसका एग्जांपल होगा सीजियम क्लोराइड 0.93। मतलब AB से ABX हो जाएगा, मेरा X इज लेस देन 1। तो बच्चे ध्यान रखना, इसके एग्जांपल और शॉर्टकी के एग्जांपल सेम रहेंगे, बस उसका NaCl था, इसका NaCl 0.95 होगा, उसका सीजियम क्लोराइड था, इसका सीजियम क्लोराइड 0.93 होगा। तो ध्यान रखना बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। इसमें बिल्कुल वही, उसका क्या था NaCl और इसका क्या होगा NaCl 0.95। उसका क्या था सीजियम क्लोराइड, इसका क्या होगा सीजियम क्लोराइड 0.93। तो बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, शॉर्टकी और इसके एग्जांपल सेम रहेंगे। अच्छा, 5 बातें हैं, पहले इन 5 बातों को रिवाइज करेंगे, ध्यान रखना सभी बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। 5 बातें। पहली बात, anion leave its lattice side and an electron trapped in anion vacancy which is called absenter, और इसकी वजह से कलर आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि कोई चला गया है।
तीसरी बात, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट है क्योंकि एनाइन चला गया है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा AB से ABX। और पांचवी बात यह है कि ये डिफेक्ट उन्हीं सॉलिड में होता है जिनमें पहले से शोधकी होता है। अब इस डिफेक्ट के इफेक्ट क्या है वो देखो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहली बात, एनाइन गया है, इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब कुछ मास कम हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना ना आना एक ही बराबर है। गया है, ध्यान रखना बच्चे, गया है एनाइन और आया है इलेक्ट्रॉन, गया है एनाइन और आया है इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के क्या होगा, एनाइन का मास होता है पर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो कुल मिला के गया ज्यादा है आया कम है, कुल मिला के गया है तो मास कम होगा, और मास कम होगा इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगी। पहला पॉइंट, इस डिफेक्ट के बाद भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है वैसे इस डिफेक्ट में भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, अगली बात, इस डिफेक्ट में सबसे खास बात, कलर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे NaCl व्हाइट होता है तो वो येलो हो जाएगा अगर आपके पास इसमें मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट है, तो NaCl व्हाइट से येलो हो जाएगा, व्हाइट से येलो हो जाएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, और दुनिया में कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, ये बात ध्यान रखना, अगर कोई आपसे यूं कहे ना कि एक आयनिक सॉलिड व्हाइट होना चाहिए था पर ये कलर्ड है, तो उसका एक ही कारण लिखना, ड्यू टू एफ सेंटर। कोई कहे NaCl होना चाहिए था व्हाइट पर अभी फिलहाल येलो है, तो क्यों है वो येलो, ड्यू टू एफ सेंटर। सीजियम क्लोराइड व्हाइट होना चाहिए था पर ये कलर है, तो कहना ड्यू टू एफ सेंटर। आयनिक सॉलिड ज्यादातर जो कलरलेस होने चाहिए पर कलर दिखा रहे हैं, तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो एफ सेंटर होता है या पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन वाली बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में करेंगे, पर फिलहाल ध्यान रखना, फिलहाल तक आपको एक ही रीजन पता है। वैसे दो रीजन होते हैं कलर आने के, या तो एफ सेंटर या पोलराइजेशन। फिलहाल यहाँ पे कारण है, ध्यान रखना, ड्यू टू एफ सेंटर कलर चेंज हो जाता है। और खास बात ध्यान रखना बच्चे, ये जो कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड अपॉन कि कितने एफ सेंटर बने हैं। तीसरी बात, इंटेंसिटी ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर फॉर्म। तो बच्चे ध्यान रखना, कितने एफ सेंटर बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इन ए गिवन एरिया की इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होगी। अगली बात, इसमें कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर ज्यादा मेजर बात हम इसमें करते नहीं है। तो मेन बात ध्यान रखना, इसमें डेंसिटी डिक्रीज होगी और इसमें कलर व्हाइट से येलो हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाता है क्योंकि एफ सेंटर के कारण कलर आ जाता है सॉलिड में। और इंटेंसिटी ऑफ कलर इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने एफ सेंटर यहाँ पे बन रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अगली बात, अगला आता है मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा केटाइन। मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा केटाइन, बच्चे ध्यान देना, मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा केटाइन, इस डिफेक्ट में क्या होगा, सभी बच्चे जरा ज्यादा ध्यान देंगे। मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा केटाइन, मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा केटाइन में क्या होगा, बच्चे सुनिएगा। इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक केटाइन किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है और नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बच्चे एक्स्ट्रा केटाइन नाम से पता लग रहा है केटाइन ज्यादा करने हैं। एक्स्ट्रा केटाइन मतलब केटाइन ज्यादा, मेटल एक्सेस मतलब केटाइन ज्यादा बाय एक्स्ट्रा केटाइन, केटाइन ज्यादा करके, मतलब केटाइन ज्यादा करने हैं केटाइन ज्यादा करके। तो केटाइन ज्यादा कैसे करेंगे, एक केटाइन, कोई केटाइन इंटरस्टिशियल साइट में आता है और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में आता है, इसे बोलते हैं मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा केटाइन।
एनायन वैकेंसी में क्या होता था, एनायन चला जाता था। एक्स्ट्रा कैटायन में क्या होता है, कैटायन आ जाता है। बच्चे ध्यान रखना, क्लास जहां पे भी बंद होगी आगे कल वहीं से शुरू होगी, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो एनायन वैकेंसी में क्या होता है, एनायन चला जाता है, हाँ अपोजिट नहीं, नेबरिंग पे बिल्कुल, यहां भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, नेबरिंग साइड पे चला जाता है। एक अगर दूर भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नेबरिंग मतलब नजदीक, आसपास, ये नहीं है कि 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस डाल दो। तो क्या होता है, कैटायन एक इंटरस्टिशियल साइट पे आता है और इलेक्ट्रॉन किसी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन occupies one of interstitial site या any interstitial site, and to maintain neutrality electron occupies other interstitial site। ध्यान रखना, अदर नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आएगा, इसको भी एब्सेंटर कहते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है बच्चे, क्योंकि इसमें कोई आया है, कोई जाता तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, इसमें कोई आया है तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ध्यान रखना, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तीसरी बात, इसमें फॉर्मूला चेंज होगा AB से AXB, where X is greater than 1, और ये भी एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, कैटायन ज्यादा हो गए, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा AB से AXB, और यहां X greater than 1 होगा, मतलब 1.05, 1.06, 1.07, 1.02, AB से ABX हो जाएगा, X greater than 1। चौथी बात, ये डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड में होता है जिनमें पहले से फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, जिनमें पहले से शॉटकी होता है उसमें होता है एनायन वैकेंसी, और जिनमें पहले से फ्रैंकल होता है उनमें होता है एक्स्ट्रा कैटायन। कैसे होता है, ध्यान दीजिए। अभी मान लीजिए ये रहा मेरे पास कैटायन एनायन कैटायन एनायन, अभी ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, ये रहा मेरे पास कैटायन एनायन कैटायन एनायन। अभी क्या हो रहा है यार, ध्यान दीजिए, एक कैटायन अपनी नॉर्मल साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, नॉर्मल साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में आ गया। अभी मान लीजिए, ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना बच्चे, एक और ले लेता हूं, इधर सुनिए, फिर से सुनिए, थोड़ा और अच्छे से देखिए इसको। ये जिंक सल्फाइड का एग्जांपल ले रहा हूं, ये जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड, सही बच्चे ध्यान देते जाए। तो यहां पे हमारे पास है ये जिंक आयन है और ये सल्फाइड आयन है, ये जिंक आयन है और ये सल्फाइड आयन है, और ये जिंक आयन है और ये सल्फाइड आयन है। अच्छा, तो फ्रैंकल में होता क्या था, कैटायन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता था, नॉर्मल साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता था। अच्छा, आप देखिए इधर होता क्या है, सुनना। अच्छा समझने के लिए यहां सल्फाइड की जगह ऑक्साइड ले लेता हूं, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, तो हुआ क्या, इसमें जिंक अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, ठीक है, जिंक अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में आ गया। अच्छा, अब देखिए, अगर इस क्रिस्टल को आप हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड के, तो क्या हुआ, यहां से बनेगा जिंक आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना बच्चे, आपने जिंक ऑक्साइड को हीट किया, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, और हीट करने से क्या बना, जिंक आयन हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जिंक आयन तो जिंक आयन की जगह चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, देखने वाले को क्या लगेगा, देखने वाले को यूं लगेगा कि एक कैटायन आया है और एक 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए। देखने वाले को ये लगेगा
कैटायन आया है और इलेक्ट्रॉन आए हैं। देखने वाले को यूं लगेगा कि कैटायन आया है और इलेक्ट्रॉन आए हैं, पर एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ यह था कि इसमें पहले से फ्रैंकल डिफेक्ट था, और हमने जब इसको हीट कर दिया गलती से, तो वहां से जिंक आयन बने, ऑक्सीजन बनी, इलेक्ट्रॉन बनी, ऑक्सीजन उड़ गई, इवेपोरेट हो गई, ऑक्सीजन तो हो गई इवेपोरेट, और कैटायन चला गया जो कैटायन की खाली जगह थी, और इलेक्ट्रॉन चले गए एक इंटरस्टिशियल साइट पे। अब देखने वाले को क्या लगा? देखने वाले को यह लगा, कि कैटायन एक इंटरस्टिशियल साइट पे गया है और इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पे गए हैं। देखने वाले को यह लगा कि यह है मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा कैटायन, पर एक्चुअल में हुआ क्या है? हुआ यह है कि उस सॉलिड में पहले से ही फ्रैंकल डिफेक्ट था। बच्चे ध्यान रखना सभी। डिफेक्ट मेनली अकर इन दोज आयनिक सॉलिड which already have Frankel defect। यह डिफेक्ट उन्हीं आयनिक सॉलिड में होता है जिनमें पहले से फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो बच्चे ध्यान रखना, इस डिफेक्ट की खास बातें क्या है? कैटायन एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है चार्ज बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन दूसरी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है। ये एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्योंकि कोई आया है। ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया, AB से AXB वेयर X इज ग्रेटर देन 1। और ये डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड में होगा जिनमें पहले से फ्रैंकल डिफेक्ट है। अच्छा, खास बात ध्यान देना बच्चे, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? Zn 1.05O या Zn 1.05O या Ag 1.02Cl। तो बच्चे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ध्यान रखना, क्या होंगे एग्जाम्पल? यहां लिखता हूं, सही लिखेगा, Zn 1.05O। फॉर्मूला देख के पता लग रहा है, यहां देखिए फॉर्मूला देख के पता लग रहा है। ये देखिए, ये 1, ये 0.95, 1.95, 1 मतलब ज्यादा, मेटल एक्सेस। क्यों एक्सेस? बाय एनाइन वैकेंसी, क्योंकि एनाइन कम है। अब यहां देखिए, ये 1.05, ये 1, यहां मतलब 1.05 मतलब ज्यादा, मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा कैटायन। यह है मेटल एक्सेस बाय एनाइन वैकेंसी, यह है मेटल एक्सेस बाय एक्स्ट्रा कैटायन। बच्चे अब इस डिफेक्ट की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी देख लीजिए आप सभी। इस डिफेक्ट में क्या होगा बच्चे, सुनिएगा, इस डिफेक्ट की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सभी बच्चे ध्यान दें। ये मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा डिफेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योरली कह सकता हूं कि कोई आया है, गया कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। कोई आया है तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। बच्चे कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जहां पक्का डेंसिटी बढ़ेगी? देखो, शोधकी में डेंसिटी कम होती है, फ्रैंकल में सेम रहती है, और एनाइन वैकेंसी में भी कम होती है। ये एक्स्ट्रा कैटायन में डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा इसमें भी कलर आएगा ड्यू टू एफ सेंटर, कलर कम्स ड्यू टू एफ सेंटर, और इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एफ सेंटर फॉर्म्ड, वो तो वही है ही। तीसरी बात ध्यान रखिए बच्चे, इसमें कैटायन और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पक्की बात है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि, और मोमेंट बढ़ेगा तो फैलाव भी बढ़ेगा, तो ध्यान रखना एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो ये है इस डिफेक्ट की मेन बातें, सभी बच्चे ध्यान रखना।
एक बार फिर से बता रहा हूं, शोटकी में क्या होता है, कैटायन एनायन दोनों चले जाते हैं। फ्रैंकल में क्या होता है, कैटायन जाके इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है, और मेटल एक्सेस बाय एनायन वैकेंसी में एनायन जाता है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आता है, और एक्स्ट्रा कैटायन में कैटायन आता है और नेबरिंग साइट पे इलेक्ट्रॉन भी आता है। अगली बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। For next lecture, please